एडजेक्टिव हेडिंग डाल लो सभी लोग। देखो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई मीन्स उसकी क्या क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी बताते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देख लो पहले। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, जिसमें लिखा है ये लिखा हुआ मानवी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो यहाँ पर ये नाउन है गर्ल। इस गर्ल की आगे जो ब्यूटीफुल आ रहा है, ये इस गर्ल की क्या है? विशेषता, दैट मीन्स क्वालिटी, है ना। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है, दैट मीन्स इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब भी कोई भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? थोड़ा सा पहले से ही पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एडजेक्टिव दो तरह से यूज़ होता है, ठीक है ना। पहला जो इसका यूज़ होता है वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज़। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। और जो दूसरा होता है वो होता है प्रेडिकेटिव यूज़। कैसा यूज़? प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। तो देखो एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, ये लिखा हुआ। और यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया है, ही इज़ गुड, ठीक है। दो एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है? बॉय है। बोलो है कि नहीं नाउन? इस नाउन की क्वालिटी क्या है? इस लड़के की क्वालिटी, विशेषता क्या है? कि वो गुड है, अच्छा है, ठीक है ना। तो देखो नाउन के ठीक पहले जब आ रहा है ये एडजेक्टिव, तो इस तरह से जब एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं इसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? ये क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज़, जब नाउन से पहले आए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? दूसरी बात, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुड का यूज़ किया हमने। ये गुड किसकी क्वालिटी है? ये इस ही की है ना। और ये देखो ये सेंटेंस के कौन से पार्ट में आ रहा है? प्रेडिकेट पार्ट में। प्रेडिकेट तो जानते ही हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद से जो भी कुछ होता है, दैट मीन्स सब्जेक्ट के अलावा जो भी होगा वो क्या होता है? प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हेल्पिंग वर्ब से लेके जो भी होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो सब क्या होता है? प्रेडिकेट पार्ट। तो प्रेडिकेट पार्ट में इसका यूज़ होगा और विदाउट नाउन होगा ना। तो विदाउट नाउन है, इसीलिए क्या है। तो देखो हम क्या समझे इसमें? तो इम्पॉर्टेंट ये है जब किसी भी नाउन से पहले हमारा क्या आएगा? एडजेक्टिव। अगर इस तरह से एडजेक्टिव का यूज़ किया जा रहा है नाउन से पहले, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ नाउन। साथ ही साथ ध्यान रखना, देखो इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके पहले आ सकता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल में ए और एन यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जनरली तो हम ए एन की बात कर रहे हैं। तो देखो जब भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, कैसा हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो ये सिंगुलर है, काउंटेबल है ना, तो हम यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ए और एन। समझ गए बात की नहीं? लेकिन अब इम्पॉर्टेंट देखो क्या है यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ए और एन आ रहे हैं इसके सिंगुलर होने की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि बॉय क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए ए एन लगाएंगे। लेकिन ए और एन में चूज किसको करें? क्योंकि दोनों ही एक के लिए आते हैं, तो हम इस एडजेक्टिव के बिहाफ पे इसको लगाएंगे। एडजेक्टिव का साउंड अगर हिंदी का वोवेल होगा, हिंदी का स्वर होगा, ठीक है ना, तो हम एन लगाएंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे इसके कारण और लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। समझ गया कि नहीं? दूसरी बात, अगर इसी में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए यहाँ पर, तो एडजेक्टिव तो आएगा
लेकिन एडजेक्टिव से पहले जो ये ए एन आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। अब तुम समझदार हो, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, एडजेक्टिव तो लग जाएगा, लेकिन क्या एडजेक्टिव से पहले ए एन आ सकते हैं? क्योंकि लगाना तो इसके कारण है ना, और ये प्लूरल है, प्लूरल में ए एन कैसे आ सकते हैं? इसलिए लगेंगे नहीं। तीसरी बात, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो भी इसके पहले क्या हो सकता है मेरा? एडजेक्टिव। लेकिन इसके पहले जो ए एन आता है वो होगा कि नहीं होगा? बताओ, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को तो काउंट ही नहीं कर सकते, और हम जानते हैं हम काउंटेबल नाउन में ही ए एन का यूज़ करते हैं। तो जब अनकाउंटेबल ही हो गया तो फिर ये ए एन नहीं यूज़ होगा। समझ गए कि नहीं? तीनों बात समझ में आई सभी को? अब यहाँ पर देख लो, प्रेडिकेटिव यूज जिसे हम बता रहे थे, तो इसमें अच्छे से ध्यान रखो कि तुम्हारा विदाउट नाउन आता है। ये कैसे आता है? विदाउट नाउन। यहाँ पर आ रही होगी तुम्हारी वर्ब। क्या आ रही होगी? वर्ब। और वर्ब के तुरंत बाद आएगा क्या? एडजेक्टिव। तो वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो फिर मेरा एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा ना, और हमें कैसे करना है? प्रेडिकेटिव यूज में। और देखो, सिंस नाउन ही नहीं आ रहा है, इसलिए इस एडजेक्टिव से जो पहले मेरा यहाँ पर ए एन आ रहा था वो भी नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? क्यों भाई, बात समझ में आई ना? जैसे ही इज गुड लिखा हुआ है, तो देखो ही के वजह से गुड आया, मतलब ही के लिए गुड आया। ही की क्वालिटी क्या है कि वो अच्छा है, तो देखो प्रोनाउन की क्वालिटी नहीं है क्या है, लेकिन क्वालिटी बताई गई है वर्ब के बाद और विदाउट नाउन, इसीलिए ये क्या है? प्रेडिकेटिव यूज, क्योंकि सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में इसका यूज किया गया। ठीक, कोई डाउट किसी को? इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं वो नोट करो। देखो सेंटेंस नोट करो। नोट करो जल्दी सभी लोग। देखो भाई, पहला सेंटेंस लिखा हुआ मिस्टर रमेश इज फेमस पर्सन, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर पर्सन आ रहा, अभी ने बताया ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलो है कि नहीं है? अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसके आगे जो वर्ड आ रहा है वो इसकी क्वालिटी होगा। फेमस क्या इसकी क्वालिटी नहीं है? फेमस पर्सन की क्वालिटी है ना, पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है? पर फेमस एडजेक्टिव है। लेकिन अब देखो, अभी हमने बताया था कि पर्सन अगर मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर, तो एडजेक्टिव से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग फा का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या लगेगा इसके पहले? क्या लगेगा? ए। और लगे क्यों? क्योंकि पर्सन सिंगुलर। अब सेंटेंस है मिस्टर रमेश इज अ फेमस पर्सन। अगला, हर्षित इज अ एंग्री यंग मैन। फिर से देखो, यंग मैन एक नाउन है, इस नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो एंग्री रहता है हमेशा। ये एंग्री क्वालिफाई कर रहा है, तो अगर क्वालिफाई कर रहा है तो ये एंग्री हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और फिर से वही चीज, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमें लगाना क्या होगा इसके लिए? आर्टिकल लगाना होगा ना, जैसे हमने इसके लिए आर्टिकल लगाया, तो आर्टिकल ए एन में आएगा, लेकिन यहाँ के साउंड के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग, जो अपने पास का वर्ड है। तो इसमें तो एंग्री कैसे लिखते हैं हिंदी में? ऐसे ना, एंग्री। ये ए क्या है? हिंदी का स्वर, वॉवेल, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल फिर से पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। ए यहाँ पर गलत है, तो हर्षित इज एन एंग्री यंग मैन। ठीक है। अगला, द मूवी वॉज एन इंटरेस्टिंग। अब देखो वर्ब के बाद एक आर्टिकल, और देखो ये इंटरेस्टिंग आ रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग क्या है? इस मूवी की क्वालिटी नहीं है, इंटरेस्टिंग मूवी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है मूवी के लिए। बोलो है ना? लेकिन ये कहाँ यूज हो रहा है? विदाउट नाउन। विदाउट नाउन होता है तो हम जानते हैं प्रेडिकेटिव यूज होता है, और प्रेडिकेटिव यूज में होता है क्या? वर्ब के तुरंत बाद ये क्या आता है? एडजेक्टिव।
आर्टिकल जो होता है वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नाउन ही नहीं है उसके साथ, तो आर्टिकल क्यों आएगा? क्योंकि नाउन सिंगुलर हो तो आता है आर्टिकल ए एन, जब वो नाउन ही नहीं है तो एन क्यों आएगा, इसलिए रॉन्ग है। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। अगला जैक एंड मनोज। अब जैक एंड मनोज की क्वालिटी क्या है कि वो फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, मतलब फ्रेंड्स नाउन है, और फ्रेंड्स कैसे हैं ये? गुड, तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, बोलो है कि नहीं। और ये फ्रेंड्स क्या है मेरा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसकी वजह पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, मैंने बताया था, इसलिए आर्टिकल हट जाएगा, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, इसलिए नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं तो छोड़ दो, बात ही नहीं कोई। अगला असाइनमेंट गिवन टू मी वॉज, देखो ये टफ किसके लिए आया है? टफ किसकी क्वालिटी? असाइनमेंट की है ना भाई, असाइनमेंट ही तो मेरा टफ है, तो ये टफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? असाइनमेंट को, और इसी वजह से टफ क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव, लेकिन विदाउट नाउन है इसलिए प्रेडिकेटिव यूज में है, और अगर ये प्रेडिकेटिव यूज में है तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये हमने कट कर दिया, तो हो जाएगा असाइनमेंट गिवन टू मी वॉज टफ। अगला है विद्या नीड्स गुड हस्बैंड। फिर से वही बात, हस्बैंड यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन के पहले ये वर्ड आ रहा है, इसकी क्वालिटी हस्बैंड की कैसा? गुड, तो ये तो हमारा नाउन हो गया, और कैसा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस वजह से ये आर्टिकल, सॉरी ये जो वर्ड लगा ये एडजेक्टिव है अपने आप में, क्योंकि क्वालिटी, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए इसके पहले हमें क्या लगाना है? आर्टिकल भी लगाना है, इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। गुड में ग आता है ना, हिंदी का व्यंजन है वो, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हाँ, जैसे यहाँ देखो ए आ रहा था इसलिए एन लग गया था, यहाँ फा था तो ए लग गया था, लेकिन क्यों? सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी ऐसी चीज, ठीक है। अगला है आई हैव हर्ड एन और टेल्स। तो अभी ने बताया, देखो ये टेल्स के पहले ऑड आ रहा है ना, तो टेल्स की क्वालिटी क्या है? कैसी? वो ऑड है, तो यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव हो गया हमारा नाउन के पहले, लेकिन ये टेल्स कैसा है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बोलो है कि नहीं? और चूंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले जो एन आ रहा है ये नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन होने पर एडजेक्टिव से ठीक पहले आर्टिकल नहीं यूज करते, ठीक है। कोई डाउट किसी को? कोई समस्या? नोट कर लो, चलो नोट करो, देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो एडजेक्टिव के टाइप एक एक करके देखते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, बस देखते रहो, ठीक है ना। तो देखो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर कहाँ पढ़ा था? नाउन में, ठीक है ना। एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है, या नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, तो प्रॉपर वर्ड मायने रखता है फिर। तो देखो प्रॉपर एडजेक्टिव का मीनिंग ये है कि जो प्रॉपर नाउन से डिराइव किया गया हो, ठीक है ना, ऐसे एडजेक्टिव जो डिराइव किए गए हों, डिराइव्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन से ही क्या आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हम कोई नाउन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये कुछ नाउन लिखे हुए हैं और इसका यहाँ पर हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया और ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। जैसे इंडिया, अमेरिका, रसिया, और क्या लिख दें? बिहार, चाइना, हाँ ठीक है चलो, ठीक है ना। तो अब इनके क्या बना सकते हैं हम? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इंडिया का जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है इंडिया, है ना, इंडिया से ही बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंडियन। कोई डाउट? अमेरिका का क्या हो जाएगा? अमेरिकन। रसिया, रसियन। बिहार क्या होता है? बिहारी। चाइना, गुड, चाइनीज, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या बन गए इनके प्रॉपर एडजेक्टिव। अब जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखे, जैसे हमने लिखा इंडिया ही लेते हैं, ठीक है, जैसे
ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमने कोई, इनके साथ हमने ले लिया एक कोई भी नाउन, क्योंकि ये सभी मेरे क्या हो सकते हैं, हम इनको एडजेक्टिव बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं देखा ही कि दा का रोल है भी, ठीक है। कुछ देर पहले ए और एन देखे थे, अब दा देखने वाले हैं, ठीक है। दा कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इसे हमने इसके बाद कुछ ले लिया, पॉलिटिक्स ले लेते हैं। पॉलिटिक्स ले लो, कल्चर ले लो, ट्रेडिशन ले लो, ठीक है ना। जैसे तो पॉलिटिक्स क्या है मेरा, ये क्या है, ये अपने आप एक नाउन है ना, क्यों भाई, पॉलिटिक्स नाउन है ना। अब नाउन के पहले क्या आ सकता है मेरा, क्या आ सकता है, दूसरा नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है। अगर दूसरा नाउन होगा तो एक नाउन का दूसरे नाउन से हमें रिलेशन स्थापित करना होगा ना। तो जैसे कोई इंडिया लिखा है, इंडिया अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे यहाँ पर हम रूल यूनिक बना दे रहे हैं, हमने इस प्रॉपर नाउन में देखो, हमने इसके नीचे लिखा ना, तो इसी की बात है, हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और उसके बाद हमने क्या लिखा है, एक दूसरा नाउन लिखा है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे सही हो सकता है। तो जैसे इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया में आया एस, तो इंडिया का रिलेशन है किससे, पॉलिटिक्स से। हम जानते हैं पोजीशन में जिसका होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जिस पर होता है उसके आगे लिखते हैं। अगर निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो ऑफ करके बनाते हैं। हमें आप एपोस्ट्रोफी देखना है, इसलिए नॉन लिविंग का सेंस वहाँ पढ़ चुके हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। तो इंडियाज पॉलिटिक्स अपने आप में सही है ना, इस नाउन का इससे पोजीशन है, बात सही अपने आप में, तो ये सही है, बोलो है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इंडिया का पोजीशन पॉलिटिक्स पे, और इंडिया है क्या अपने आप में प्रॉपर नाउन, क्या कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे दा लगता है, नहीं लगता ना। इस वजह से वाला क्या हो गया, रॉन्ग। तुम अगर यहाँ से दा रिमूव कर दो तो सही हो जाएगा इंडियाज पॉलिटिक्स। तो हमने क्या देखा कि इसके पहले जो दा आता है वो नहीं आ सकता। कोई डाउट किसी को। अगला देखो, लिखा हमने इंडियन एपोस्ट्रोफी एस। तो इंडियन क्या है मेरा, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद ही तो नाउन लिखा जाता है, अभी ने बताया ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस लगाने की क्या नीड है, कोई नीड है क्या। सिंस यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब एपोस्ट्रोफी लगा पहले तो इंडियन में, तो और दा लगा है ना लगा है, ये अपने आप ही रॉन्ग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस आया है और इसके आगे लगाते भी नहीं। तो दूसरी चीज क्या हमने देखी कि कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करेंगे। इसके तुरंत बाद क्या आएगा मेरा, नाउन आता है। तो हम ये एपोस्ट्रोफी एस जो लगा रखा है ना, ये नहीं यूज करेंगे, सीधे सीधे वो प्रॉपर एडजेक्टिव और तुरंत ही नाउन यूज करेंगे। उसके पहले रही बात दा की, तो दा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे देखना, तो वहां पर दा यूज भी हो सकता है और नहीं भी यूज हो सकता है। डेफिनेट करना है तो दा कर दो, नहीं करना तो मत करो। लेकिन एपोस्ट्रोफी लगा और फिर भी दा लगा तो सिंपल ही गलत हो गया, क्योंकि किसी भी प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, किसी भी एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा, तभी तो एडजेक्टिव है, क्योंकि डायरेक्ट आता है वो, है ना। गुड्स पर्सन थोड़ा लिखोगे, गुड पर्सन होता। क्लियर। अब ऐसे देखो इंडियंस, अब देखो इंडियन क्या है अपने आप में, इंडियन क्या है, इंडियन क्या है अपने आप में, इंडियन अपने आप में एडजेक्टिव है। तुमने एडजेक्टिव में क्या लगा दिया, एस। लेकिन तुमने इंडियन को एक व्यक्ति माना हो और इंडियंस बोल दिया हो, ठीक है ना। तो इंडियंस अपने आप एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन। तो जब नाउन होता है उसके नाउन के बाद तुरंत नाउन कैसे आ जाएगा ये वाला, और वो भी बिना एपोस्ट्रोफी एस के, और इस वजह से भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन ये इंडियन देखो, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं ना, ये क्या था मेरा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन कहना अपने आप में सही है, इसलिए इंडियन पॉलिटिक्स कहना अपने आप में सही है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है ना। कुछ पूछना हो किसी को पूछो, बताओ भाई, है कुछ पूछना है, तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हें आता तो कुछ है नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा। चलो नोट करो, देखो यहाँ पे ये लिख लेना है ना, ये प्रॉपर नाउन की हमने बात करी इसलिए इसके नीचे लिखा था, बोला था, जल्दी नोट कर लो। देखो आगे बढ़ते, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्यों। अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव से रिलेटेड ही हम कुछ सेंटेंस में बता रहे हैं।
जैसे हम 3 सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो ये 3 सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा है सी हैज़ अ 5000 रुपीज़। तुम्हें ध्यान होगा इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कहाँ पढ़े थे? नाउन में। नाउन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो देखो वहाँ पर हमने अलग तरीके से पढ़ा था इसको, है ना। हमने बताया था कि नाउन से पहले एक दूसरा अगर नाउन आता है तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले नाउन को हम सिंगुलर लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, एडजेक्टिव की वजह से होता है। अब एडजेक्टिव पढ़ा इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो रुपीज़ यहाँ पर क्या है, ये अपने आप में एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले जो 500 पूरा 1000 पूरा आ रहा है, ये इसका एडजेक्टिव है। 5000 क्या पूरा पूरा इसका एडजेक्टिव। अब ये अगर एडजेक्टिव है तो हमने अभी बताया देखो कि कभी एडजेक्टिव में ऐसे एस लग सकता है, नहीं लग सकता है ना, प्लूरल नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे एस नहीं होगा। दूसरी बात, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हमने देखो आर्टिकल लगा दिया, ये भी हो सकता है क्या? ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल्स के लिए आएगा ही नहीं कभी। अगर सिंगुलर होता फिर हम देखते। अगला देखो, विद्या बॉट अ 10 फीट मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या है? अपने आप में एक नाउन, कैसा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए जो पहले 10 फीट आ रहा है ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया, पहली बात। दूसरी बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले आर्टिकल आएगा, और 10 में क्या आता है? टा आता है ना, तो इसलिए कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन साउंड है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? आर्टिकल ए। अगर ऐसा होता है कि इसमें कोई वॉवेल होता तो हम क्या लगाते हैं? एन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो फीट आ रहा है, ये हमने यही बताया कि नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आता है सिंगुलर होता है। क्या ये फीट हो सकता है? इस वजह से हम क्या बोलेंगे? 10 फुट। 3 लिख दिया है क्या? अरे ठीक है, समझदार, 10 लिखा है वो, ठीक है ना, 10 फुट। अगला देखो, लिखा खली एट अ 2 डजन एग। अब देखो एडजेक्टिव है 2 डजन, अगर 2 डजन एडजेक्टिव है और ये आ रहा है इस नाउन के लिए, एग के लिए, तो अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव अकॉर्डिंगली आता है ना अपने नाउन के। क्या 2 डजन नंबर सिंगुलर हो सकता है? क्या होगा हमेशा? प्लूरल, क्योंकि 2 डजन 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया इसलिए नाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक्स। दूसरी बात, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बना है इस वजह से। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बना है तो इसके पहले जो आर्टिकल ए लगा रखा है ये भी क्या है? रॉन्ग। अब यहाँ और यहाँ में क्या अंतर समझ में नहीं आ रहा, बताओ। देखो समझो, ये 10 फुट का स्केल है, समझो, तो एक लिया है उसने मेजरिंग टेप, यहाँ पे 2 डजन है, ठीक है ना। 2 डजन, कोई डजन कोई चीज़ थोड़ी ना, यहाँ पे 10 फुट किया गया मेजरमेंट की बात, कि एक 10 फुट का उसने मेजरिंग टेप खरीदा, 10 फुट वाला, ठीक है ना। तो वहाँ पे 10 फुट जो है वो अपने आप में एक सिंगुलर नंबर है, समझ रहे हो कि नहीं? 10 से मतलब ये नहीं कि प्लूरल कर दो इसको, मेजरिंग टेप्स कर दो। यहाँ मेजरिंग टेप्स कर दोगे तो अलग चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब विद्या ने बॉट किए हैं 10 फुट मेजरिंग टेप्स, उनका नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन उसने कई बॉट किए हैं, 1 से ज़्यादा हैं, मोर देन 1 है। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पर तो प्लूरल था ही, प्लूरल इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, इसके पहले जो एडजेक्टिव है पूरा पूरा अपने जो कार्डिनल लिखा है ना, ये 5, इसके साथ पूरा एडजेक्टिव होता है। अभी कार्डिनल देखेंगे क्या होते हैं।
कि 5 और 10 जो आ रहे हैं इसको कार्डिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखेंगे उसको। तो ये तुम्हारा क्या होगा? एडजेक्टिव, इसी वजह से ये सिंगुलर होगा। कोई डाउट किसी को? नोट करो। देखो एक छोटी सी बात इससे और हम समझ लेते हैं, ठीक है? यही लिख दे रहे हैं साइड में। ध्यान समझो। जैसे कई बार पूछा जाता है पेपर में, जैसे हमने एक प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया। क्या लिया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और उसके बाद हमने अगर कोई नाउन यूज कर लिया, ठीक है ना, तो क्या ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने अभी बताया, क्योंकि नाउन से बाद दूसरा नाउन आएगा तो या तो एपोस्ट्रोफी एस से आएगा या फिर वो एडजेक्टिव बन के आएगा। तो यहाँ पर जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये नहीं होना चाहिए। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, बल्कि ये क्या? एडजेक्टिव बनकर यहाँ पर आएगा। क्या बन के आएगा? एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो जैसे हमने तुमसे एक वर्ड लिखा है, हमने लिखा है, जैसे लिखा है शूज मेकर, शूज मार्केट। और बताओ, आई विटनेस। हाँ ठीक है, लिख लो भाई पहले वही। क्या बोला? हाँ बहुत अच्छी बात है। शूज डिज़ाइन, ये हो गया आई ऑपरेशन, ठीक है ना? ये हो गया आइज विटनेस। और लिख लो, बिल्कुल सही लिखा हमने, लंग्स कैंसर, समर वेकेशन, स्टोन्स हाउस। चलो बहुत है इतने, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, तो देखो शूज के बाद मेकर आया। मेकर अपने आप में क्या है? एक नाउन है। मेकर मतलब बनाने वाला। अब तुम अच्छे से जानते हो, उसमें ई आर लगा दो तो क्या हो जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे कॉबलर बन जाता है ना, ऐसे मेकर हो जाएगा। और ग्राइंड मतलब वर्ब होती, ग्राइंडर मतलब वो नाउन हो जाएगा, उसको करने वाला। ठीक है ना? बात समझ रहे हो ना? अब देखो इसके जस्ट पहले आ क्या रहा है? मेरा शूज आ रहा है, तो शूज तो नाउन है। तो देखो नाउन है, उसके तुरंत बाद फिर से नाउन है, तो इसको हमें बनाना है सिंगुलर। ये प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखो, थाउजेंड्स रुपीज हो सकता है क्या? नहीं, 1000 रुपीज होगा, क्योंकि नाउन से पहले वो उसका एडजेक्टिव बन गया, दूसरा नाउन। तो मेकर के पहले जो शूज आ रहा था ना, वो पहले तो प्लूरल हो नहीं सकता, वो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर तो होगा लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। एडजेक्टिव कोई प्लूरल होता नहीं, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसलिए एस अपने आप में क्या यहाँ पर रॉन्ग, तो शू मेकर होगा। ऐसे ही देखो यहाँ शूज मार्केट नहीं होगा, शू मार्केट होगा। शूज डिजाइन क्या होगा? शू डिजाइन, ठीक है ना? आई ऑपरेशन, तो देखो ऑपरेशन नाउन, उसके पहले आई लिखा हुआ है, सिंगुलर है, सही है। लेकिन विटनेस के पहले हमने आईज लिख दिया, तो फिर यहां से एस नहीं होगा, आई विटनेस होता है, ठीक है ना? ऐसे देखो कैंसर नाउन, लंग भी अपने आप में क्या होता है? लंग्स। लंग्स प्लूरल यूज होता है, लेकिन अगर कैंसर के पहले यूज हो रहा है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, इसलिए प्लूरल नहीं, क्या होगा? सिंगुलर, लंग कैंसर। वैकेशन, ठीक है। वैकेशन कैसा है तुम्हारा? वैकेशन हमारा एक नाउन है और अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है, हम जानते हैं कि हमें करना यूज सिंगुलर ही है, तो वैसे भी सिंगुलर ही है, समर वेकेशन सही है भी। ऐसे देखो हाउस, हाउस के पहले क्या आया है? स्टोन्स। तो नाउन के पहले जो नाउन आएगा वो प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव फॉर्म में आता है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा। और ये पूछा जाता है तो स्टोन हाउस होगा, ब्रिक हाउस होगा, मार्बल हाउस होगा, ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से नोट करो। देखो भाई आगे सेंटेंस लिखते हैं। चुप रहो, बातें मत करो। एक एक्सरसाइज और करो जरा। सेंटेंस लिख रहे हैं हम, जल्दी से नोट करो।
जल्दी से नोट करो सेंटेंस सभी लोग। देखो भैया, देखो पहला सेंटेंस लिखा है गांधीयन फिलोसफी। अभी हमने बताया था, देखो गांधी एक प्रॉपर नाउन है, गांधी से हमने गांधीयन बनाया, तो गांधीयन तो एडजेक्टिव हुआ ना। एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नाउन। तो देखो ये मेरा नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन, और इसके पहले क्या आ गया है मेरा? गांधीयन। लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस के साथ आ रहा है ना, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है, क्योंकि नाउन की वो विशेषता है, नाउन को ही क्वालिफाई करता है। तो एपोस्ट्रॉफी लगाने क्या मतलब? अगर यहाँ पे गांधी होता तब एपोस्ट्रॉफी एस होता तो सही था, गांधी फिलोसफी। क्लियर? तो गांधीयन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगला है द गांधीयन फॉलोअर्स। देखो फॉलोअर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, इनका तो नंबर हो सकता है ना फॉलोअर का, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके पहले जो गांधीयन आ रहा है ये क्या है इसका? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो द दिया है ये तुम्हारा सही भी है और गलत भी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं इससे। तुम जनरली हम लिखते क्या हैं? गांधीयन फॉलोअर्स, इसलिए द भी यहाँ से तुम कट कर सकते हो, सीधे लिखो, क्योंकि गांधी बोल दिया तो गांधी होगा, गांधी फॉलोवर। अब लेकिन कुछ जगह के फॉलोवर तूने बताए हैं, है ना, मान लो कुछ जैसे 100 फॉलोवर हैं, लेकिन उसमें 10 ऐसे हैं जो पीस मेकर्स हैं रियल में। और जनरली तुम देखो ना तो गांधीयन फॉलोवर जो होगा वो पीस मेकर ही होगा, नहीं इसको गांधीयन फॉलोवर नहीं बोलोगे। तो द लगाने की नीड नहीं है, ठीक है ना, कहीं कहीं सही भी दिया होता है लेकिन ना लगाओ ध्यान से। तो गांधीयन फॉलोवर्स आर पीस मेकर्स। क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि कुछ की बात हम नहीं कर सकते ना, सभी जो गांधी फॉलोवर है पीस मेकर हो गए, क्योंकि गांधी जी ने क्या बोलते हैं, प्रमोट ही किया ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, ठीक है ना, पीस को। कोई डाउट किसी को? ये क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है, इसको हमने बना लिया एडजेक्टिव। आगे देखो लिखा है बिहारी हिंदी इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल हिंदी। तो हिंदी नाउन, नाउन के पहले एक और नाउन आ गया, लेकिन बिहार से हिंदी लिखा होता चलो एक बार चल जाता, लेकिन बिहारी हिंदी की बात की जा रही है, तो बिहारी तो अपने आप में एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? बिहारी हिंदी इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल हिंदी। पूरा आउट किसी को? अगला है 3 डजन्स अवार्ड। अब देखो अवार्ड के पहले ये जो 3 डजन्स आ रहा है ये पूरा एडजेक्टिव है, बोलो है कि नहीं? अवार्ड हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन। अब अवार्ड दिए जाने ठीक है ना। दूसरी बात, अवार्ड से पहले एडजेक्टिव आ रहा है वो ठीक है, लेकिन हमने अच्छे से जानते हैं कि जो एडजेक्टिव आता है हमेशा सिंगुलर होता है, तो डजन्स कहना रॉन्ग नहीं हो गया, तो यहाँ पे एस ये भी गलत हो गया, तो हो जाएगा 3 डजन अवार्ड। अब यहाँ पर क्या है? अवार्ड को यूज तो किया गया अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे हमने एग वाला किया था, लेकिन ये 3 इसका नंबर दे दिया है ना, इसका मतलब पुरस्कार को हमने अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ नहीं किया, अवार्ड को हमने उसको यूज़ किस में किया है? काउंटेबल नाउन में, और कैसे? प्लूरल, इसलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 3 डजन की वजह से प्लूरल करना पड़ेगा, तो इस वजह से 3 डजन की वजह से अवार्ड जो है क्या हो जाएगा? अवार्ड्स, और ये क्या बन जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अवार्ड अपने आप अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब किसी को 10 लोगों को दिए जा रहे हैं अवार्ड, तो वहाँ पे अवार्ड का मतलब ये हो गया सबको अपनी ट्रॉफी दी जा रही है या जो भी दिया जा रहा है, इसलिए उसका हम नंबर ले आते हो, नंबर ले आते हैं, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्यों? देख लिखा भी यहाँ पे 3 डजन, नंबर कैसे हो सकता है? नंबर हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, और हमें ऐसा लगा कि इसको सही करना पड़ेगा। समझ गया? अगला मेंस वियर आर अवेलेबल हियर। पहली बार तो देखो मेंस वियर की बात की गई, तो मैन हमारा क्या अपने आप में? प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमने एस लगा दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, नाउन में एस लगाते हैं, तो मेंस वियर अपने आप में सही है। वियर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, और ये मेंस वियर मतलब मैन के लिए जो मतलब अपैरल होते हैं उसकी बात की जा रही, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे? एज सिंगुलर, ये सही है अपने आप में मेंस वियर, लेकिन यहाँ पे आर रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज। आगे बट फीमेल्स ड्रेसेस लिखा हुआ है। अब देखो मेंस वियर होता है ना, ऐसे वुमेन्स ड्रेसेस होता है, ठीक है ना, और इसी वजह से हम यहाँ पर ये जो फीमेल है ना, इसकी जगह क्या कहना सही है? इसकी जगह हमें लिखना होगा वुमेन ड्रेसेस, ठीक है ना, जैसे मेंस वैसे ही वुमेन्स, लेकिन सिंगुलर में। अगर तुमने यहाँ मेन कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा,
हो जाएगा ना, मेंस ड्रेसेस वियर, ऐसे वुमेन्स ड्रेसेस। अच्छा एक चीज़ और है कि तुमने वुमेन्स ड्रेसेस कर दिया तो सही है ये, लेकिन फीमेल्स के साथ क्यों रॉन्ग था? क्योंकि फीमेल अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होने की वजह से हम डायरेक्ट फीमेल को यूज़ कर सकते हैं किसके साथ? ड्रेसेस के साथ। लेकिन तब ये जो एस लगा है इसको लगाने की नीड नहीं, तो फीमेल ड्रेसेस भी सही था। यहाँ तो मेंस वियर से स्टार्ट करो, वहाँ पे क्या लिख दो? फीमेल ड्रेसेस आर नॉट। समझ गया कि नहीं? फीमेल ड्रेसेस मतलब फीमेल ड्रेसेस। समझ रहे हो ना? कोई डाउट किसी को? किसी को ना आए तो बताओ, जो पढ़ा है वही हम लोग एक्सरसाइज में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नोट करो। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। बातें मत करो भाई। देखो अगला है सेकंड नंबर, हेडिंग डालो, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो नेम से फिर से वही, जैसे वहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव था, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव कहाँ पढ़ा था? प्रोनाउन में पढ़ा था ना। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? प्रोनाउन से ही बना हुआ एडजेक्टिव। जैसे क्या क्या पॉजेसिव केस होते हैं मेरे पास प्रोनाउन के? आई का माई होता है ना, और अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है ना? तो इनके साथ क्या रहा हो? एक नाउन। इनके साथ क्या आएगा? नाउन। तो इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे मैं एग्जाम्पल लिए, जैसे में लिखा है ठीक है ना? देखो दोनों सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखा है तनिष इज द माई स्टूडेंट। ये स्टूडेंट है ना, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलो है कि नहीं? देखो माई जो इसके आगे आ रहा है, तो माई क्या होता है? ये तो है तो प्रोनाउन, पर्सनल क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है कि नहीं? पर्सनल केस में आता है, पर्सनल वाले प्रोनाउन में आता है। लेकिन यहाँ नाउन से पहले आ रहा है और नाउन से रिलेशन है इसका, इसलिए यहाँ पे इसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। और कैसा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी एक तरह से एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से ठीक पहले आ रहा है। लेकिन इसके आगे जो द आ रहा है ये नहीं आएगा। क्या होगा? तनिष इज माई स्टूडेंट। तो हमें क्या समझ में आया कि द नहीं लगाना है किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले। कभी लगता है? तुमने लगाया कभी? अगला लिखा है आई वॉज कलेक्टिंग द योर बुक्स। फिर से वही बात, योर बुक्स है ना, योर इसमें क्या है? मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसके आगे जो द आ रहा है ये नहीं आएगा। तो आई वॉज कलेक्टिंग योर बुक्स, बुक्स के पहले क्या आ रहा है? योर। योर क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, प्रोनाउन भी होता है। ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन। तो ध्यान रखना एज एडजेक्टिव यूज होता है। करो इजी। देखो भाई अगला देखते हैं। थर्ड नंबर लिख लो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी पढ़ चुके हो ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते थे? गुड, दिस, दैट, दीज, दोज। अब क्या होगा? इनके तुरंत बाद क्या आ रहा होगा? क्या आएगा? एक नाउन। तभी तो एडजेक्टिव बनेंगे, क्योंकि नाउन से पहले आना चाहिए इनको। नाउन से पहले नहीं आएंगे तो एडजेक्टिव कैसे कहोगे? अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अच्छे से जानते हैं, जो दिस होता है, ये दिस क्या होता है? ये सिंगुलर के लिए आता है
आता ना सिंगुलर के लिए, प्लस किसी नियर सब्जेक्ट के लिए आता है। गुड, ये सिंगुलर के लिए भी आता है लेकिन फार सब्जेक्ट के लिए। ऐसे ये क्या, ये प्लूरल के लिए ये दोनों, प्लस ये नियर के लिए होगा, और ऐसे ये प्लूरल तो होगा लेकिन किसी फार सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? सेंटेंस लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देखो। ये दो सेंटेंस लिखे हैं, देखो भाई। लिखा है वी डू नॉट लाइक दिस काइंड्स ऑफ रीडर्स। तो देखो काइंड्स नाउन है ना, काइंड्स के पहले क्या आ रहा है, ये दिस आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? काइंड्स कैसा है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसके पहले प्लूरल आना चाहिए ना, तो अगर प्लूरल आना चाहिए तो दिस कैसे लगा सकते हो? दिस यहाँ पर क्या है, गलत। क्या आएगा इसकी जगह, क्या आएगा, दीज। ठीक है ना। अगला देखो, लिखा द पोजीशन ऑफ दीज स्टार इज ऑलवेज फिक्स्ड। सिंगुलर एक स्टार की बात की गई, कौन सा स्टार फिक्स होता है? पोल स्टार, ध्रुव तारा। इसीलिए स्टार तो सिंगुलर है ये, क्या ये सिंगुलर नहीं है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर से पहले सिंगुलर केस आना चाहिए ना, और जैसे सिंगुलर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कितने लोग करेंगे दिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि फार सब्जेक्ट भी तो है। स्टार क्या होता है, फार होता है। ये काइंड्स तो बिल्कुल लीडर्स की बात की जा रही हो तो आसपास ही रहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कुछ पूछना है बताओ, नोट करो। देखो भाई अगली कैटेगरी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्यों भाई? अगला हो जाएगा, ये ध्यान है सभी को, प्रोनाउन में पढ़ा था ना। अब एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? गुड, ईच और क्या लिखते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ध्यान है ना ये? तो ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो इसमें एक चीज़ समझ लो, मेरी बात सुनो। जैसे ईच, आइदर, नाइदर हो गए, और एवरी, तो इन सभी के साथ हमेशा क्या आता है, ये तो हम जानते ही हैं कि ये कब यूज़ किए जाते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक एक की बात की जाएगी, इसलिए हमेशा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब हमने एज प्रोनाउन पढ़े थे तो इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आ रहा था। जैसे हमने लिखा ईच हैज़ डन हिज वर्क, ये लिखा था कि नहीं? तो ईच के बाद हमने सीधे वर्ब यूज़ की थी, है ना। नाइदर इज गोइंग टू द मार्केट, कोई भी मार्केट नहीं जा रहा, तो नाइदर के तुरंत बाद, क्योंकि वो प्रोनाउन थे। यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन। हम जैसे सेंटेंस कुछ लिख रहे हैं, लिखो जरा। देखो भाई, नोट कर लिए ना,
ध्यान सुनो मेरी बात। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ईच वुमेन वॉज बार्गेनिंग एट द शॉप, तो मैं अच्छे से पता, देखो ईच का यूज़ किया गया है, ईच के बाद क्या आ रहा है मेरा नाउन। अभी मैंने बताया कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर। तो वीमेन क्या सिंगुलर है क्या, देखो ई आया, तो यहाँ पे ये गलत है, क्या होगा यहाँ पे ईच वुमेन, ये वर्ब सिंगुलर है, ठीक। कोई डाउट किसी को। अगला लिखा है नाइदर नॉवेल्स, नाइदर के बाद नॉवेल्स होगा क्या, क्या होगा नॉवेल, तो ये एस कट जाएगा। नाइदर नॉवेल, अब देखो हेल्पिंग वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। और देखो नॉट लगा दिया गया, नाइदर के साथ क्या नॉट आता है कभी, नाइदर की वजह से ये जो नॉट आया यहाँ पे क्या रॉन्ग है, तो नाइदर नॉवेल हैज़ बीन पब्लिश्ड। क्लियर। अगला है एवरी एनिमल वॉज ईटिंग देयर फूड, तो एवरी के बाद एनिमल है, सिंगुलर केस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर है। ईटिंग, देखिए यहाँ दियर आया ना, एनिमल के अकॉर्डिंग लगेगा ना, है ना, एनिमल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट्स होना चाहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, फूड के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, इट्स, किसके अकॉर्डिंग, इस एनिमल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि फूड है किसका, एनिमल का, तो एनिमल के लिए हम क्या लगाते हैं, इट। मैंने बताया था ना इट का यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में, एनिमल के लिए, है ना, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, तो हम इट लगाते हैं, ठीक है, इसलिए इट्स हो जाएगा। अगला एवरी स्टूडेंट्स, तो देखो फिर से अगर एवरी आ गया तो स्टूडेंट्स हो सकता है क्या, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए ये एस कट कर देंगे। अब एवरी स्टूडेंट किया है तो ये वर नहीं हो सकता, क्या होगा वॉज। लर्निंग, क्या चूज़ करेंगे, हमने बताया था जब भी इस तरह से होगा सेंटेंस, ईच एवरी आइदर नाइदर आ रहा होगा, तो हमेशा मेल को डोमिनेट कराते हैं, ठीक है ना। अब ये सिंगुलर है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आएगा सिंगुलर में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हिज, है ना, दियर और हर क्या है यहाँ पर रॉन्ग। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है किसी को, तो यहाँ तक फिलहाल आज रखते हैं क्लास में, ठीक है ना, इसको तैयार कर लेना सभी लोग। देखो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, हैंड डाल लो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इंटेरोगेट करने के काम आता है, और इंटेरोगेट करने के लिए तुम्हें अच्छे से पता है, जैसे हु है ना, व्हाट, whom, whose, which, मतलब जितने भी WH टाइप वर्ड होते हैं वो सारे आते हैं, बोलो आते हैं कि नहीं। लेकिन इनके साथ फॉलो क्या करता है, एक नाउन जरूर आएगा। जब ये प्रोनाउन होते थे तो ये नाउन की जगह पर आते थे, है ना, हु इज़ योर फादर, तो हु क्या है वहाँ पे प्रोनाउन, बात समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अब क्या होगा, इनके तुरंत बाद क्या आ रहा होगा, नाउन आ रहा होगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल, जैसे लिखा है हुज बुक इज दिस। अब देखो हुज के बाद क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, बुक के लिए क्या है हुज, क्या है एडजेक्टिव, तो इसलिए अब यहाँ पर इसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। पहले क्या होता था, ये पहले क्या होता था, पहले होता था तुम्हारा हाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे एक हमने लिखा है इसे, विच पेन इज योर्स, बात समझ में आ रही कि नहीं, विच पेन इज योर्स। देखो फिर से पेन के पहले आ रहा है विच, इंटेरोगेट कर रहा है क्वेश्चन में इसके, तो अगर इसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे उस समय, एडजेक्टिव। वैसे हम क्या लिखते थे, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन लिखोगे तो वहाँ पे विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि उसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है ना। लेकिन विच के तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, और विच पेन, पेन की बात की जा रही है, कौन सा पेन, ऐसे तो लिखा। तो इंटेरोगेट करने के लिए जिस एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आएगा ही आएगा। कोई डाउट किसी को, नोट कर लो जल्दी से। देखो भाई इसके बाद अगला एडजेक्टिव देखते हैं, ये आ गया समझ में, चलो हेडिंग डाल लो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या बोल सकते हैं इसी को, और
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये मत समझना कि अलग अलग कुछ पढ़ लिया, ठीक है, सेम है दोनों, बस लिखने की बात है, ठीक है ना। तो जब भी तुम्हें कुछ सेलेक्ट करना है ना, उसका तरीका देखना है ना, जैसे व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ किस प्रकार की है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस बात का अगर आंसर मिल रहा हो, उसकी क्वालिटी की बात की जा रही, तो होगा हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सीधी सी बात है, नाउन तो आएगा ही बाद में इनके, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने तुम्हें एक सेंटेंस लिखा है, जब मैं एक एग्जांपल देखो, पहले तो हमने लिखा है मानवी इज अ टॉल ब्यूटीफुल यंग, हंसने वाली क्या बात है इसमें, चाइनीज एक्ट्रेस। मेरा नाम हटा दीजिए बहुत। तेरी मूर्ख हो तुम वाकई। हाँ है। देखो भाई, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो इसमें देखो कितने सारे एडजेक्टिव आए। टॉल क्या क्वालिटी नहीं है किसी की, ब्यूटीफुल ब्यूटी क्वालिटी नहीं होती, यंग क्वालिटी है, कोई चाइनीज़ है क्वालिटी है, और ये तो नाउन ही हो गया इसका, एक्ट्रेस। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें देखो 1 2 3 4 ये दिए हुए एडजेक्टिव। लेकिन क्या होता है, एडजेक्टिव का भी एक, जब क्वालिटी की बात करते हैं तो एक प्रेफरेंस होती कि पहले कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है ना। तो इसका एक कैटेगरी होती है, तो बता रहे हैं, ध्यान सुनो। पहला इसमें आता है ओपिनियन, ठीक है ना। उसके बाद साइज, एज, शेप, फिर कलर, कलर के बाद आ जाएगा तुम्हारा ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। बात समझ में आ रही कि नहीं। लर्न करने का तरीका अपना समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम ओ लर्न कर लो सिर्फ, ठीक है ना, ओ इसको कैपिटल ही कर लो, एस ए ये भी एस है, सी ओ एम और बी, क्लियर। अब इसमें देखो ओपिनियन की बात की जाए, जैसे ओपिनियन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कोई कैसा है, जैसे कोई ब्यूटीफुल है ना, अगली है, हैंडसम है, क्या ये ओपिनियन नहीं है। इसमें ओपिनियन होता है, हो सकता है कोई ब्लैक व्यक्ति तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल हो, देखने का तरीका है, तो ओपिनियन की बात होगी ना। और कोई बहुत सारा गोरा भी हो तो भी तुम्हारे लिए अगली हो, तो ये ओपिनियन की बात होती है। ये नहीं कि कोई सफ़ेद हुआ तो ब्यूटीफुल होगा और सांवला हुआ तो काला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्लियर। साइज़ की बात करो, साइज़ में क्या हो जाएगा, जैसे कोई शॉर्ट है ना, स्मॉल है, बिग, क्या ये साइज का पार्ट नहीं है। अगला एज, एज में क्या हो जाएगा, जैसे यंग, ओल्ड होगा ना। शेप, शेप में जैसे कोई चीज़ स्क्वायर शेप में है, कोई चीज़ रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, क्या ये शेप नहीं है, क्यों भाई। कलर की बात करो, ग्रीन है ना, पर्पल, जितने भी रेड होते हैं, मतलब जितने भी कलर होते हैं, सॉरी सारे कलर हो गए। ओरिजिन में क्या, ओरिजिन मतलब कोई कहाँ का है, उसका है ना, मूल कहाँ का है, जैसे कोई इंडियन हो सकता है, कोई चाइनीज़ हो सकता है, कोई अमेरिकन हो सकता है, क्यों भाई, क्या ये ओरिजिन नहीं है। इसका मटेरियल, मटेरियल में क्या हो जाएगा, मटेरियल में क्या हो जाएगा बताओ, हाँ मटेरियल में क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों बताओ, मटेरियल में बताओ। देखो मटेरियल में जब बात की जाती है ना, तो उसमें अधिकतर नाउन ही आते हैं। जैसे तुमने देखा हो कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो तुम मटेरियल भी होते हैं, तुम उनको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर लेते हो। जैसे बेल्ट लेदर की हो सकती है, प्लास्टिक का हो सकता है बॉक्स कोई, तो प्लास्टिक मटेरियल नहीं है क्या, लेदर मटेरियल नहीं है क्या। कॉटन की तुम्हारे पास क्विल्ट हो सकती है, रजाई, तो कॉटन नहीं है क्या, हो सकता है ना। तो कॉटन, लेदर, ठीक है ना। और क्या बताया था हमने, जो भी हो, ठीक है ना, प्लास्टिक।
अरे सब कुछ भैया, सब कुछ। जनरली नाउन होते हैं, ठीक है ना, लेकिन एडजेक्टिव की तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। पर्पस में जैसे रनिंग, जैसे रनिंग ट्रैक नहीं होता है, तो ट्रैक के अगर रनिंग लगा रहे हो तो रनिंग ट्रैक नहीं हुआ, मेजरिंग टेप नहीं हुआ। तो टेप तो है लेकिन मेजरिंग टेप है, तो मेजरिंग उसका पर्पस है, उद्देश्य क्या उसका, मेजर करने के लिए। तो रनिंग हो गया। और क्या हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, राइटिंग टेबल, राइटिंग डेस्क, फुल हो सकता है कि नहीं। तो किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये होता है सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो कायदे से इसका आंसर होना क्या चाहिए, मानवी इज आ, ये तो ठीक है यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा, टॉल, देखो क्या है, टॉल क्या है, टॉल साइज है ना। तो साइज क्या होता है, साइज तो यहाँ आएगा ना, लिखा नहीं इसका लगे थोड़ी ना, बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने थोड़े थोड़े लिखा दिए, समझा दिए। तो टॉल क्या है, ये बात में आना चाहिए, टॉल होता है सेकंड नंबर पे, होता है कि नहीं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कहाँ से, ओपिनियन की बात है, ये एक नंबर पे होना चाहिए। यंग, यंग मतलब कहाँ पे, एज है, तो ये कहाँ होना चाहिए, थर्ड पे होना चाहिए। चाइनीज ओरिजिन है, तो इस सेंट सीक्वेंस में फोर्थ नंबर पे होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस एक्चुअल में क्या होगा हमारे लिए, मानवी इज अ ब्यूटीफुल, टॉल, यंग, चाइनीज एक्ट्रेस। कोई डाउट किसी को, एक्ट्रेस नाउन है, ठीक है ना, एक्ट उससे मतलब नहीं, पूरा लिख दे रहे हैं, मानवी इज अ यंग। कोई डाउट किसी को, ये नाउन है, ध्यान रखना, एक्ट्रेस यहाँ का, ये थोड़ी ना होगा, नाउन के पहले आते हैं ये सारे, उससे ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये सीक्वेंस होता है, इसी तरह से रखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। कोई डाउट किसी को, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया मानवी। चलो अगला देखते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, क्यों। देखो क्वालिटी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हेडिंग डाल लो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर होते कैसे कैसे हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव की बात करें तो दो तरह के नंबर होंगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है ना। तो एक तो हम डेफिनिट कैटेगरी पढ़ेंगे कि नंबर्स अगर डेफिनिट हैं तो किस तरीके से हो सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या, डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो देखो ये तीन तरह से यूज़ होता है सेंटेंसेस में। कौन कौन से तीन तरीके से, पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं कार्डिनल, क्या बोलते हैं, कार्डिनल। दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनल, और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है ना। अब ये कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव कैसे देखेंगे, जैसे देखो हमने लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, 1 2 3, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल। और इसके तुरंत बाद फिर क्या आएगा, नाउन, वो तो आना ही आना है क्योंकि एडजेक्टिव है। कोई डाउट किसी को। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है, जब संख्या की बात की जाए, किसकी बात की जाए, संख्या की। ऑर्डिनल में क्या होता है, जैसे आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बात समझ आ रही कि नहीं, और ऐसे याद हो जाएंगे, प्लस नाउन। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्रम होता है ना। तो ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, क्रम। और मल्टीप्लिकेटिव मीन्स होता है गुणात्मकता, क्या होती, गुणात्मकता। जैसे कहीं लिखा है सिंगल, डबल, ट्रिपल, बोलो होता है कि नहीं होता है, प्लस क्या होगा मेरा, नाउन। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं, कोई समस्या आ रही क्या। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, देखो
बातें मत करो। ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। पहला लिखा है रमन हैज 3 डॉटर। तो देखो 3 क्या होता है? 3 क्या? 3 कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव है ना। अगर कार्डिनल में प्लूरल हो गया, ये 3 प्लूरल हो गया ना, इस वजह डॉटर कहना गलत है। क्या होगा? डॉटर्स। ये तो समझ में आएगी बात की नहीं। अगला प्रांसी गॉट फर्स्ट प्लेस इन द रेस। तो देखो फर्स्ट क्या है अपने आप में? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। जब भी कोई ऑर्डिनल आता है, क्या आएगा जब भी कोई ऑर्डिनल, तो इसके पहले हमेशा क्या लगता है? द। बात समझ में आई कि नहीं? मीनिंग क्या कि ऑर्डिनल से पहले नाउन तो आना ही, मान लो बाद में, इसके पहले क्या आएगा? द। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्लियर। अगला द 2 फर्स्ट बुक्स आर योर्स। द 2 फर्स्ट बुक्स लिखा है ना। अब ध्यान रखो बुक्स क्या है यहाँ पर? नाउन। 2 फर्स्ट नहीं होता है। पहले क्या आएगा? पहले आएगा ऑर्डिनल, पहले क्रम आएगा, फिर उसकी संख्या आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो फर्स्ट को हमें कहाँ लिखना चाहिए? इसको हमें कहाँ लिखना चाहिए? इसको यहाँ लिखना चाहिए। और इस 2 को कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना। तो एक्चुअल में सेंटेंस होगा क्या? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकी जगह? द फर्स्ट 2 बुक्स। क्या हो जाएगा? फर्स्ट 2 बुक्स। अपने हिसाब से इसको सही कर लेना। कोई डाउट किसी को? और ध्यान रखना फर्स्ट लिखा है ना तुमने, तो फर्स्ट से पहले क्या आएगा? द। तो हो क्या जाएगा? दांत मान लो दिए थे इसमें, तो द फर्स्ट 2 बुक्स आर योर्स। तो समझ में क्या आया कि पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा ऑर्डिनल, ठीक है ना। उसके बाद आएगा कार्डिनल, इसके पहले द लगता है, और फिर कोई आएगा नाउन। कोई डाउट किसी को? क्यों भैया, कोई समस्या तो बताओ। इसके बाद देखो थर्ड सेंटेंस लिखा है द 3 फर्स्ट डबल डेकर बसेस। फिर से भाई बात 3 आ रहा है, ये क्या मेरा 3 क्या होता है? ये होता है मेरा कार्डिनल। फर्स्ट क्या होता है? ऑर्डिनल। डबल क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। तो क्रम क्या होता है? पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, और फिर मल्टीप्लिकेटिव। क्या होगा पहले? पहले ऑर्डिनल, फिर उसके बाद कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। नाउन तो आएगा ही आएगा, और इनके पहले ऑर्डिनल, ऐसे वजह से क्या? द। कोई डाउट किसी को? तो अगर इसको हम जब सही करेंगे तो ये 3 फर्स्ट डबल डेकर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द फर्स्ट 3 डबल डेकर। डबल डेकर जानते हो ना, जिसमें 2 छत तो नहीं होती, बस देखा हो कहीं चलती कहीं कहीं जगह, तो डबल डेकर बोलते हैं। डेक माने होता है जहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, जैसे जहाज का शिप का डेक होता है। अब कोई समस्या किसी को? तो हो जाएगा द फर्स्ट 3 डबल डेकर बसेस आर बुक्ड। ठीक है, कुछ पूछना बताओ। आ गया समझ में? नोट करो फिर। देखो भाई आगे देखो, तो ये पढ़ ली हमने डेफिनेट कैटेगरी। क्या पढ़ा? डेफिनेट कैटेगरी। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट कैटेगरी। ध्यान सुनो, इसमें किसी को डाउट है क्या? क्यों भाई? बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, सेकंड है हमारा इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो ऐसे इसकी बात करें तो तुम्हें सम
ठीक है, मैनी, फ्यू, इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, सम, मैनी, फ्यू, और इनके साथ क्या आएगा, नाउन। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, जरा एग्जांपल देखो इनके। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, लिखा हुआ है देयर वर सम बॉयज विदाउट मास्क एट द प्लेटफॉर्म तो देखो इसका मतलब क्या है, सुनो, सम का यूज़ किया हमने, तो सम से पता चल रहा है कि कुछ लड़के थे, लेकिन क्या हमें पता चल रहा है कि एक था, दो था, चार थे, छः थे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सम को इनडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि सम क्या होता है, ये एडजेक्टिव के इनडेफिनिट नंबर को भी शो करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ कोविड डैश कैंडिडेट्स अटेंडेड द एग्ज़ाम। मान लो कोविड के बाद भी, कोविड के बावजूद भी डैश कैंडिडेट्स अटेंडेड द एग्ज़ाम, तो उसमें तुम क्या क्या यूज़ कर सकते हो, क्यों भाई, तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फ्यू, फ्यू यूज़ कर लोगे, इसका मतलब तो फिर इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग नहीं रह जाएगा, इसलिए फ्यू यहाँ पे कर नहीं सकते। मैनी यूज़ कर सकते हो सम, कि कोविड होने के बावजूद भी कुछ कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, या फिर कई कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, तो तुम सम भी यूज़ कर सकते हो, मैनी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों ये नहीं बताएंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, बताएंगे क्या, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। कोई भी यूज़ कर लो, हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, सम यूज़ कर चुके हैं, इस बार मैनी कर ले रहे, कोई डाउट किसी को, इन स्पाइट ऑफ कोविड मैनी कैंडिडेट्स अटेंडेड द एग्ज़ाम। बताओ भैया, कोई समस्या आ रही है उसमें, क्यों, देखो, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें सेकंड कैटेगरी क्या थी हमारी, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं अपना अलग से, ठीक है, इसे हम बताते रहे तो नोट कर लेना एक साथ। अगला हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्यों भाई, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें भी सम आता है तुम्हारा, इसमें और आ जाएगा मच, और क्या आ जाएगा, लिटिल, ठीक है, एनफ प्लस नाउन। अब देखो यहाँ क्वांटिटी के लिए है ना, तो यहाँ पर जो नाउन आ रहा होगा ये इसके लिए क्वांटिटी की ही नीड होगी, समझ रहे हो कि नहीं, इसके लिए किसकी नीड होगी, क्वांटिटी की। इसमें ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसका तुम नंबर काउंट कर सको, क्योंकि अगर तुम नंबर काउंट कर सकते तो नंबर दो तरह के हो सकते थे, या फिर डेफिनेट कैटेगरी का एडजेक्टिव या फिर इनडेफिनेट कैटेगरी का। यहाँ पर नाउन कौन सा आएगा, जिसकी क्वांटिटी की बात की जाएगी, समझ रहे हो ना, जैसे वाटर की क्वांटिटी होती, मिल्क की क्वांटिटी, एयर की क्वांटिटी, है ना, पेशेंस, एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों क्या होती, क्वांटिटी होती, बोलो होती कि नहीं। क्या इनकी तुम नंबर पता कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर कितने किलो धैर्य है, ऐसा कुछ कह सकते हो, नहीं ना, तो इनकी क्या क्वांटिटी की नीड होती है। एग्जाम्पल लिख लो इनके, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया, जैसे लिखा हुआ है अरुण हैज़ वेस्टेड मच टाइम, ठीक है ना, तो देखो टाइम यहाँ पर क्या है, टाइम एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई भी नंबर नहीं हो सकती, इसकी क्वांटिटी हो सकती है, और इस तरह की क्वांटिटी हो सकती है जिसको हम किससे शो कर सकते हैं, मच से। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अरुण ने वेस्ट किया है मच टाइम, अधिक समय, मच मतलब अधिक होता है, ठीक है ना। इनके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा समझ लो तो सही रहेगा। जैसे और ले लेते हैं,
जैसे लिखा है, इसमें इसी से लिखते हैं, आई हैव एनफ मनी टू परचेज द बुक। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो मनी, धन की बात की जा रही, तो इसका इसमें क्या होगा, ये क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिटी शो करता है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हो सकता है इसके आगे, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, एनफ। मेरे पास एनफ मनी है बुक परचेज करने के लिए, ठीक है ना। जैसे एक और लिखा हुआ है, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। तो वाटर की बात की गई, क्वांटिटी फिर से, इसलिए हम किसका यूज़ कर ले रहे हैं, लिटिल का, कि जग में ना के बराबर पानी है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। अलग अलग भी स्टडी करेंगे, फिलहाल इनको इनकी कैटेगरी में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से इतना स्टडी कर रहे हैं। दिक्कत मतलब परेशान ना हो ना, सम, मच, लिटिल कैसे यूज़ होते हैं भी देखेंगे, ठीक है ना, मीनिंग क्या होती है इनकी एक्चुअल में, नोट कर लो। ये नोट कर लिया ना, चलो आगे देखते हैं। देखो अब एक एक करके करेक्ट यूसेज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से हम एडजेक्टिव्स का यूज सही से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्यों भाई? बहुत अच्छी बात है, फिर तो हेडिंग डाल लो, करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम और एनी में डिफरेंस। किसमें? सम और एनी में डिफरेंस, कि सम कहाँ यूज होता है और एनी कहाँ यूज होता है। अब देखो हम पैरेलल पढ़ रहे हैं, तो सम को एनी के साथ कैसे अलग कर सकते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो सम का जो यूज होता है ये दोनों तरह में होता है, काउंटेबल नाउन में एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, समझ रहे हो। साथ साथ काउंटेबल नाउन में भी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होता है। क्लियर होगी बात कि नहीं? और जब भी हम सम का यूज करेंगे तो हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी यूज करेंगे। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में इसको हम यूज करेंगे। एनी का जो यूज होता है ये किसमें होता है? क्यों भाई? एनी का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। और किसमें एनी का यूज कर सकते हैं? और हम यूज करते हैं इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बात समझ में आई कि नहीं? अब जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है। से एग्जाम्पल लिया हमने, ग्रुप में सेंटेंस देखते हैं, एक इसका पॉजिटिव, उसको नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे एनी के साथ, ठीक है। जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, लिखा हुआ ही गॉट सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो हम क्या कर देंगे इसको, ही गॉट लिखा हुआ है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस पढ़ चुके हो, क्या हो जाएगा, डिड नॉट के साथ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो यहाँ पे जो टाइम आ रहा था, ये टाइम मेरा क्या था, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। हमें पता ही है सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, तो हमने किया सम टाइम, कुछ समय, थोड़ा समय। लेकिन अगली बार हम एनी को यूज करने जा रहे हैं, तो एनी भी तो अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, तो आराम से क्या आ जाएगा, गेट एनी टाइम, ये आ गया। सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में कहीं तुम लिख दो ही डिड नॉट गेट सम टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट गेट एनी टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम।
किसी को डाउट है इसमें? क्यों भाई है? एक और देखो सेंटेंस, जैसे मैं एक और ग्रुप ले लेते हैं। जैसे सम का यूज देखना है तो जैसे एक सेंटेंस है, ये लिखा हुआ, ही गॉट सम प्रेजेंट्स फॉर दिवाली दिस ईयर। यहाँ पर जो प्रेजेंट्स यूज किया गया है, ये प्रेजेंट क्या है? क्यों ये प्रेजेंट क्या है? क्या है प्रेजेंट? ये प्रेजेंट एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्रेजेंट मतलब उपहार, प्लूरल बनाया, प्रेजेंट्स कर दिया। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन भी सम यूज करते हैं, तो मेरा सम का यूज यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल कोई डाउट यहाँ पर? अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गेट, क्या हो जाएगा? एनी। लेकिन एनी के बाद जब हम लिखेंगे तो यहाँ का प्रेजेंट्स लिखेंगे क्या? जब मिला ही नहीं कोई भी तो प्रेजेंट्स लिखने का क्या मतलब? एनी प्रेजेंट, समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? फॉर दिवाली दिस ईयर। कोई डाउट है किसी को? कोई समस्या आ रही? क्यों लड़कियों, तुम लोग लड़कों समझ रहे हो ना? अब सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिए, ठीक है ना? इसके बाद इंटेरोगेटिव भी देखना है। हाँ एक चीज़ और समझ लो, जैसे एनी है अपना, ठीक है, इसका एक और यूज़ होता है। जैसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एनी का यूज़ करना ही जरूरी होता है, ठीक है ना? सेंस नेगेटिव है तो भी क्या यूज़ होगा? एनी। जैसे तुम्हें पता ही होगा, हार्डली वर्ड सुना होगा, सुना है ना? हार्डली, बेयरली और रेयरली, है ना? और स्केर्सली और विदाउट, और बताओ सेल्डम और नेवर, ये हो सकते हैं ना? ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं? ये नेगेटिव सेंस रखते हैं। हार्डली मतलब मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से, रेयरली मतलब कभी कभार, स्केर्सली मतलब कम से कम, विदाउट मतलब के बिना, सेल्डम माने कभी कभी, लेकिन नेगेटिव सेंस में नेवर माने कभी नहीं। सुना ना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है ना? जो गरजते हो बरसते नहीं, तो नेगेटिव वर्ड होता है कि नहीं? अगर ये नेगेटिव वर्ड ये सेंस रखते हैं नेगेटिव, तो इनके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? एनी का। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके, यहां लिख दे, दिख रहा है ना? जैसे लिखा है विधि और हार्डली आ गया, विधि के बाद क्या आ गया? हार्डली। अब कुछ भी लिखा है सेंटेंस, जैसे लिखा है पार्टिसिपेट्स इन डैश फंक्शन। अब यहाँ पे हम सम यूज करें या एनी, विधि। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आ क्या गया? मेरा हार्डली आ गया। अब ये हार्डली आ गया, सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव, कि वो मुश्किल ही है कि वो किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करे, तो सेंस नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव वर्ड इसको मानते हैं, ये आ गया, तो तुरंत ही हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एनी फंक्शन। अगर यहाँ सम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है ही ऑलवेज टॉक्स, वो हमेशा बात करता है, कैसे? विदाउट डैश लॉजिक। तो बिना किसी लॉजिक की बात करता है, तो विदाउट सम लॉजिक लिखो। क्या क्या लिखोगे? विदाउट एनी लॉजिक, बिना किसी तर्क के वो हमेशा बात करता। कोई डाउट किसी को? तो हमने क्या देखा कि सम का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में ही करते हैं। काउंटेबल में सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल दोनों आएंगे, ठीक है? और अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव वर्ड्स के साथ, और साथ ही साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अभी हम नहीं देखेंगे यहाँ सम के सेंस में। फिलहाल सम और एनी में डिफरेंस समझ में आया? नोट करो जल्दी से। चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया ना सभी ने?
देखो भाई, इसके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो ये थे पॉजिटिव, ये थे निगेटिव। इस बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज कैसे होता है वो देखने जा रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, वुड यू लाइक टू हैव सम एनी कॉफी, ये लिखा हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पूछा जा रहा है वुड यू लाइक टू हैव सम और एनी कॉफी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस को समझो अगर ध्यान से, तो इसमें ऑफर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑफर किया जा रहा है कि कॉफ़ी लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो जब भी ऑफर की बात आ जाए, किसकी? ऑफर किया जा रहा हो, है ना, कोई एडवाइस दी जा रही हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम सम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? ये हो जाएगा वुड यू लाइक टू हैव, क्या होगा? सम कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि ऑफर किया जा रहा है। ऑफर करने में, एडवाइस करने में, रिक्वेस्ट करने में क्या होता है? सम का यूज करते हैं। होता ना, वुड यू प्लीज गिव मी सम शुगर, सम शुगर बोलोगे ना, एनी शुगर बोलोगे, सम शुगर होगा। तो वुड यू प्लीज फिर से रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑफर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में सम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एनी का यूज गलत है। क्लियर? अब जैसे एक और सेंटेंस है, लिखा है इज एनी वन सम वन देयर, क्या कोई है वहां, ये तो पूछ रहे हैं। तो कोई में सम, एनी में क्या यूज करें? तो देखो फिर से, एनी का जब यूज करते हैं तो हम डाउट में करते हैं। अगर हमें कहीं पे भी डाउट लग रहा है, कोई चीज सर्टेन नहीं है, मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी दिख रही है। क्या दिख रही है? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता दिख रही है। तो अनिश्चितता दिखने में, अनसर्टेनिटी दिखने में हम एनी वन का यूज करेंगे, ठीक है ना, एनी का यूज करेंगे। वन के सेंस में किया गया कोई के लिए, ठीक है ना। तो एनी का यूज यहाँ पर सही, सम का यूज क्या होगा? रॉन्ग। समझ गया कि नहीं? तो जब भी अनसर्टेनिटी हो, डाउट हो, तो एनी का यूज करेंगे। कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सम का यूज करेंगे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होगी, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव देख ही लिए, समझ में आ रहे हैं ना? नोट करो। ये रफ कर दें? किसी कुछ पूछना है इससे? क्यों भाई? देखो हम कुछ सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, उनको जल्दी से नोट करो। जल्दी से देखो, नोट करो। देखो भाई, देखो 3 एडजेक्टिव्स के यूज और हम देखने जा रहे हैं इस बार। मच, ठीक है, मैनी, और मैनी के साथ ए एंड एन का यूज, ठीक है ना। तो इनका यूज इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। हमेशा ध्यान रखो कि जो मच होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। अब किसी को ये डाउट तो नहीं होता है ये यू एन क्या लिख देते हैं, बार बार हम बोल भी रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करते हैं। मैनी का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है ना। और मैनी के बाद ए आ रहा है, एन आ रहा है, तो आगे आने वाला वर्ड का साउंड कैसा है, ठीक है ना,
उसके अकॉर्डिंग ए एन में चूज करेंगे, है तो सिंगुलर ही ना, तो मैनिया का मीनिंग सिंगुलर होता है और इसी वजह से इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा है डैश एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर द जॉब, तो क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है ये, इसी वजह से इसके आगे जो आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, मच। मच एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर द जॉब। कोई डाउट किसी को? सेकेंड है देयर आर नॉट डैश वीमेन प्रीस्ट, तो देखो वीमेन प्लूरल है, वीमेन क्या है, प्रीस्ट प्लूरल है। अब देखो यहाँ पे एक पहले बात तो गलती क्या है, वीमेन प्रीस्ट केवल लिखा हुआ है, ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल नहीं ले सकते, प्लूरल ले सकते हैं ना, यहाँ क्या होना चाहिए, पहले तो यहाँ ए कर लेना है ना, इसका एरर बता नहीं रहे इसलिए इसको लिखने की मिस्टेक ही समझो। तो वीमेन प्रीस्ट में भाई दोनों नाउन है, तो वीमेन के बाद प्रीस्ट पूरा प्लूरल लिखा हुआ है, इसलिए इसको सिंगुलर लिखना, हम जानते हैं एडजेक्टिव तरह वर्क करने लगता है फिर नाउन ऐसे में, तो वीमेन लिखेंगे। तो कुल मिला के मेरे पास जो आगे आ रहा है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बना, क्यों, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसी वजह से इसके आगे जब यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, इसमें मैनी यूज़ करेंगे कि कई वीमेन प्रीस्ट नहीं है, ठीक है, अधिक वीमेन प्रीस्ट नहीं है। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है मैन हैज़ ट्राइड। अब इंपॉर्टेंट क्या, देखो यहाँ मैन आया, और अगर मैन आया तो मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बोलो आया कि नहीं, तो इनमें से हम किसको चूज करेंगे, किसको चूज करेंगे, मैनी मैनी आ मैन हैज ट्राइड, मतलब हर व्यक्ति ने ट्राई किया है, ठीक है ना, कई ने और एक एक करके ट्राई किया, लेकिन कुछ ही मैन सक्सीड हुए, तो फ्यू मैन तो प्लूरल हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो फिर से एरर लिख दिया, फ्यू क्या होगा, सॉरी मैन, फ्यू मैन हैव सक्सीडेड, ये सही कर लेना है ना, ये लिखने का एरर है। अगला डैश ऑरेंज इज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, तो देखो ऑरेंज क्या है, सिंगुलर है, क्यों भाई, फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, मैनी, हाँ एन, इस बार ए नहीं लगेगा क्योंकि ऑरेंज में आ की स्वर निकलती, ठीक है ना, इसलिए एन होगा। हिंदी के वोवल देखे जाते हैं, कल ही बताया था, तो मैनी एन। इसके बाद संध्या वांटेड, अब देखो आगे आ रहा है मनी, मनी क्या मेरा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले क्या आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, मच मनी। इसके बाद वर्कर्स क्या है, क्यों, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आ जाएगा हमारा मैनी वर्कर्स, क्लियर। और फिर से देखो पेशेंस आ रहा है, पेशेंस तुम जानते हो, पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले क्या आ जाएगा, मच, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो गया मच, मैनी और मैनी एंड एन का, ठीक है ना। किसी को डाउट इसमें, क्यों, कुछ पूछना है, देखो यार इसको जल्दी से, कुछ पूछना है बताओ, ठीक है, इसको तैयार करो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अरे हाँ ले, आज सारी गलती हो गई है, संध्या कर लो ये लो, ठीक है ना, अब तो लिखा संध्या, तो यहाँ तक ये प्रिपेयर कर लेना, ठीक है सभी लोग। कुछ पूछना है क्या किसी को, क्यों भाई, कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है, इसको तैयार करो, मिलते हैं अगली क्लास में।